आपने बंटी और बबली मूवी देखी है? जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि इस मूवी में ना ये दोनों कैरेक्टर्स ताजमहल ही बेच देते हैं और भी कई फ्रॉड्स करते हैं। तो समझाइए, इन दोनों की जोड़ी होती है द स्कैमर जोड़ी। आज ऐसे ही तो रियल लाइफ स्कैमर जोड़ी के बारे में हम करने वाले हैं डिस्कस, शिल्पा शेट्टी एंड राज कुंद्रा। बट उन्होंने ऐसा किया क्या? हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिल्पा शेट्टी एंड राज कुंद्रा के काफ़ी इनफेमस स्कैम्स के बारे में और क्यों वो अपना घर बेचने की कगार पे हैं। शिल्पा शेट्टी एक इंडियन एक्ट्रेस एंड टेलीविजन पर्सनालिटी है एंड शी इज करंटली 49 ईयर्स ओल्ड। राज कुंद्रा एक ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन है एंड इज करंटली 48 ईयर्स ओल्ड। इन दोनों की शादी हुई थी साल 2009 में एंड इनके 2 बच्चे हैं। द रियल लाइफ बंटी बबली के स्कैम्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है, पर सबसे बड़ा स्कैम जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी सीज करी जा सकती है वो है द गोल्ड स्कैम। तो ये बात है साल 2014 की। ये शिल्पा और राज के द्वारा ऑन की गई ये गोल्ड ट्रेडिंग फर्म कॉल्ड एज सत्युग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कस्टमर्स को ये प्रॉमिस किया था कि वो अपने कस्टमर्स को गोल्ड देंगे एट अ डिस्काउंटेड रेट इन अ 5-year प्लान, लेकिन पेमेंट पहले एडवांस करनी होगी। ये चीज़ सुनने में तो काफ़ी टेम्पटिंग लगी, पर बाद में पता चला ये उतनी फ्रॉडलेंट निकली। तो हुआ ये कि 2019 में जब इस चीज़ को 5 साल हो गए थे, यानी कि इसकी मेच्योरिटी डेट नज़दीक आने लगी थी, बिकॉज इट वॉज अ 5-year प्लान, द शिल्पा शेट्टी फर्म डिनाइड गिविंग देम एनी गोल्ड। तो जिस इंसान ने ये कंप्लेन करी थी उसने बताया था कि शिल्पा और राज ने उसे खुद कन्विंस किया था इस स्कीम में इन्वेस्ट करने को। यहाँ तक कि उसके पास एक इनवॉइस भी है विच इज साइन बाय देयर फर्म एंड द कवर लेटर साइन बाय शिल्पा शेट्टी हरसेल्फ। एंड उस इंसान ने शिल्पा राज पर ट्रस्ट करके उन्हें 90 लाख भी दिए थे, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद उसके वो 90 लाख बिल्कुल गायब हो चुके थे। इसके चलते ना अभी लेटेस्ट में यानी जून 2024 में महाराष्ट्र पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई टू इन्वेस्टिगेट फर्दर इनटू द मैटर। यूजुअली शिल्पा इन मैटर्स पर बोलती है, बट बिकॉज वो इस पर बिल्कुल साइलेंट है, इट्स काइंड ऑफ रीजन आईब्रोज दैट व्हाई शी इज सो मम अबाउट दिस मैटर। ये जो स्कैंडल है ना, इट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग। हमें हमेशा रिसर्च करना चाहिए थॉरली, because at the end of the day it's your money and you have every right to question and demand transparency। अगर आपको याद हो, एक टाइम पर शिल्पा शेट्टी राजस्थान रॉयल्स की टीम IPL को सपोर्ट करती हुई दिखी जाती थी, लेकिन अब शी एंट एसोसिएटेड विद दैट टीम एनीमोर। आप जानते हो उसका रीजन क्या है? सो हुआ ये था कि 2013 में IPL वॉज इन न्यूज फॉर समथिंग बियॉन्ड क्रिकेट। राज कुंद्रा पर ऐसे इल्जाम लगाए गए थे दैट ही वॉज एंगेजिंग इन इनलीगल बेटिंग प्रैक्टिसेस। जब इस इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो पता लगा था कि ये सिर्फ इलीगल बेटिंग ही नहीं बल्कि और भी सीवियर मैटर्स में इन्वॉल्व थे। When questioned, he admitted to betting but vehemently denied any involvement in match fixing. Despite his right to defense, BCCI ने investigation conduct करी and found enough evidence to impose a lifetime ban on Kundrab from all cricket-related activities, जिसकी वजह से बेसिकली राज कुंद्रा पे ना बैन लग गया था। एंड दिस इज द रीजन कि शिल्पा शेट्टी राजस्थान रॉयल्स के साथ अब क्यों नहीं दिखती, बिकॉज वो उस टाइम की को ओनर थी अलॉन्ग विद राज कुंद्रा। बिटकॉइन की ना बीच में ट्रेंडी वेव सी आई थी, अगर आपको याद हो तो, एंड मिस्टर कुंद्रा वाज अ पार्ट ऑफ अ बिटकॉइन स्कैम। तो ये था द नोटोरियसली फेमस बिटकॉइन फॉन्जी 6600 करोड़ स्कैम। तो हुआ ये था कि ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये हमारे देश की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, and they have attached assets worth 98 crore rupees belonging to Shilpa Shetty and Raj Kundra। इन assets में इनके जोगो को फ्लैट, पुणे का बंगलो एंड कुछ इक्विटी शेयर्स भी शामिल है। बट ईडी इनके पीछे पड़ी क्यों? तो देखो, सबसे पहले ये बिटकॉइन स्कैम ओरिजिनेट कहा मार्च 2017 की, व्हेन बिटकॉइन वाज सीइंग अ सर्ज। एक कंपनी थी डीन बिटकॉइन जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर्स दिए थे टू इन्वेस्ट एंड बाय बिटकॉइंस, और इसमें ऐसा दावा किया गया था कि आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल ऑफर्स। उस टाइम पर राज कुंद्रा वॉज अ रिनाउंड बिजनेसमैन एंड वो भी इस स्कीम को बहुत जोरों से प्रमोट एंड पिच कर रहे थे इन्वेस्टर्स को विद हिज इन्फ्लुएंशियल प्रेजेंस। अब ये जो स्कैम था ना, इट ओरिजिनेटेड इन अ पॉन्जी स्कीम मॉडल। तो ये मॉडल है क्या? सो बेसिकली पॉन्जी या पॉन्जाई स्कीम के तहत जो रिटर्न्स होते हैं, फोन होल्डर इन्वेस्टर्स आर पेड फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर्स कमिंग इन, यानी कि जब नए इन्वेस्टर्स आएंगे तो पुराने इन्वेस्टर्स को उनके रिटर्न्स दिए जाएंगे। अगर आसान शब्दों में बोलूँ तो राम की टोपी शाम को एंड शाम की टोपी राम को। इट्स मोर ऑफ अ पिरामिड मॉडल। तो यहाँ पर जो प्रॉमिस था हाई गारंटीड रिटर्न्स का, सबसे पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी में इट वाज अ रेड फ्लैग, बट मेनी पीपल वर एंटाइज्ड बाय द पोटेंशियल फॉर क्विक प्रॉफिट्स। खैर,
जब ये बात सामने आने लगी देन दैट ऑल ऑफ इट इज अ स्कैम, तो उसमें ऑब्वियसली राज कुंद्रा का नाम तो आना ही था बिकॉज ही वाज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट की माने तो कुंद्रा के पास अभी भी बिटकॉइंस है वर्थ 150 करोड़, बट क्योंकि अभी तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हुए हैं, हेंस उनके कुछ एसेट्स जैसे कि जू का फ्लैट, पुणे बंगलो वगैरह वगैरह ईडी की हिरासत में है अंटिल ही इज प्रूव्ड इनोसेंट। Raj Kundra faced significant legal troubles, including arrests and interrogations. अभी तक ना उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, मेंटेन्ड हिज इनोसेंस, ये बताते हुए कि वॉज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड एंड उनका डायरेक्ट कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा था गेन बिटकॉइन के ऑपरेशंस में। डिस्पाइट हिज क्लेम्स, जो ये स्कैम का मैग्नीट्यूड है ना, इसकी वजह से वो हमेशा स्पॉटलाइट पे रहे हैं विद ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। And yeah, one of the scams जिसमें राज फंसा था is on his screen right now. I'm not going to talk about in detail, but it is one of the shadiest things that he could be a part of. एक स्कैम जिसमें शिल्पा शेट्टी और उनकी मदर सुनंदा शेट्टी आर काइंड ऑफ एक्यूज फॉर द आईओसिस वेलनेस स्कैम। इन 2017 शिल्पा शेट्टी और उसकी मदर पर ये एक्यूजेशन लगा था दैट दे डिफॉल्टेड ऑन ₹21 लाख जो इन्होंने एक वेलनेस सेंटर के लिए लिए थे। जिस बिजनेसमैन ने कंप्लेन फाइल करी तो उसने बताया था दैट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट जो लोन था वो कभी भी रीपे नहीं किया गया था। तो ये तो था अबाउट शिल्पा शेट्टी एंड राज कुंद्रा, एंड बिकॉज व्हाइल आई वाज मेकिंग दिस वीडियो सो आई केम अक्रॉस वन मोर, दिव्या अग्रवाल और उसका हस्बैंड अपूर्वा। तो अलेजिडली अभी ये भी ना बहुत लेटेस्ट के अभी एक स्कैम में इन्वॉल्व थे। तो बेसिकली दे वर स्लैम्ड फॉर नॉट पेइंग द ब्रोकरेज फी। तो हुआ क्या था, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट ये राफिक मर्चेंट जिन्होंने एक वीडियो ड्रॉप करी थी अपने इंस्टाग्राम पेज पर और उन्होंने ये रिवील किया था कि दिव्या अग्रवाल जो है ना उसने अभी तक उन्हें उनकी ब्रोकरेज फी नहीं दी। इन्होंने रफीक ने ये बताया था कि दिव्या का एक कोई तो फ्लैट था जिसमें उसका 1% ब्रोकरेज फी का हिस्सा बनता था और उसने उस फ्लैट को आगे बेचा भी था, लेकिन आई थिंक उस फ्लैट को बेचने के बाद शायद दिव्या को कुछ लॉसेस हुए थे, जिसके बाद से राफिक कब से फॉलो अप कर रहा था लेकिन उसे अभी तक उसकी वो 1% फी नहीं मिली थी। एंड मीटिंग अटेंड करने के बाद जब भी राफिक उन्हें कॉल करने का ट्राई करता है कुछ भी करता है तो उसने बताया कि हर जगह से उसे ब्लॉक किया हुआ है, फोन हो चाहे इंस्टाग्राम हो व्हाट्सएप हो। तो ये सब ना आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तो इस चीज़ पर ना मैं कुछ लोगों के कमेंट शेयर करना चाहूँगी। जब मैं इस न्यूज़ के थ्रू बोल रही थी एनालिस्ट आर्टिकल के थ्रू, तो वहाँ पर वन ऑफ द यूजर्स सेड दिव्या के लिए ऑफ कोर्स, पैसा दे इस ब्रोकर का, इतना कमाते हो फिर भी ये हरकतें क्यों करते हो, इट्स शेमफुल। और वो यूजर सेड तेरी ब्रोकरेज का पैसा दे दो। एक और ने लिखा गिव राफिक मनी टू हिम, ही वर्क फॉर यू, डोंट डू चीप ट्रिक। वन मोर यूजर सेड दिव्या दे दो यार। ऑल्दो इस मैटर पर दिव्या अब चुप है, उन्होंने कुछ नहीं बोला और उसके हस्बैंड अपूर्वा भी बिल्कुल चुप है। बाकी शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा एंड दिव्या अग्रवाल अपूर्वा के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी।